26 मार्च 1977 एक साधारण दिन। हजारों लोग अपने सपनों, अपने परिवारों और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दिन इतिहास के सबसे भयावह विमान हादसे में बदलने वाला है। स्पेन के कैनरी आइलैंड्स, अटलांटिक महासागर के बीच बसा एक शांत, सुंदर द्वीप, और उसी द्वीप पर स्थित लॉस रोडियोस एयरपोर्ट, एक छोटा, सीमित संसाधनों वाला एयरपोर्ट, जहां आमतौर पर शांति रहती थी। कम उड़ानें, कम भीड़, लेकिन उस दिन शांति धीरे धीरे अराजकता में बदल रही थी। दूर ग्रैंड कैनरी एयरपोर्ट पर एक बम धमाके की खबर आती है। अफरा तफरी मच जाती है और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को तुरंत डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन्हीं में शामिल थी KLM रॉयल डच एयरलाइंस की फ्लाइट 4805 और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट 1736। दोनों विशाल बोइंग 747 जंबो जेट सैकड़ों यात्रियों के साथ अब मजबूरी में टेनरीफ के इस छोटे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। धीरे धीरे एयरपोर्ट भरने लगता है। जहां जगह ही नहीं थी, वहां अब दर्जनों विमान खड़े थे। रनवे, टैक्सीवे, सब कुछ जाम होने लगा। समय बीतता है और फिर मौसम बदलना शुरू होता है। पहले हल्की धुंध, फिर घनी, और फिर इतनी घनी कि सामने कुछ भी दिखाई देना बंद। विजिबिलिटी लगभग शून्य। अब सब कुछ सिर्फ आवाजों पर निर्भर था। रेडियो सिग्नल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश और पायलट्स का अनुमान। और यहीं से खतरा शुरू होता है। एयरपोर्ट छोटा था, पार्किंग की जगह नहीं बची थी, इसलिए विमानों को रनवे पर ही टैक्सी करना पड़ा। सोचिए, एक ही रास्ता और उस पर दो विशाल जंबो जेट, एक आगे दूसरा पीछे। रेडियो पर बातचीत जारी थी, लेकिन स्टैटिक नॉइज, कटती आवाजें और एक साथ बोलने की वजह से कुछ शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। और यही धीरे धीरे एक घातक गलतफहमी में बदल रहा था। KLM 4805 रनवे के अंत में खड़ा था, टेक ऑफ के लिए तैयार। उसका कप्तान बहुत अनुभवी, हजारों घंटों की उड़ान, एक सम्मानित पायलट, लेकिन उस वक्त उसके मन में एक और दबाव था। समय का, ड्यूटी खत्म होने का डर, देरी का तनाव और शायद जल्दबाजी। उसे लगा कि उसे टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन क्या वाकई, या कुछ शब्द धुंध और शोर में खो गए थे। दूसरी तरफ पैन एम 1736 अभी भी उसी रनवे पर था। उसे एक टैक्सीवे से बाहर निकलना था, लेकिन घनी धुंध में उसे सही मोड़ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पायलट्स कोशिश कर रहे थे ध्यान से, धीरे धीरे रास्ता ढूंढने की, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। अब स्थिति ये थी, दोनों विमान एक ही रनवे पर, एक टेक ऑफ के लिए तैयार, दूसरा अभी भी रास्ते में, और उनके बीच सिर्फ धुंध। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और फिर KLM 4805 अपने इंजन पूरी ताकत से चालू करता है। वो रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। गर्जना, कंपन, रफ्तार। उसे लगता है सब कुछ क्लियर है, लेकिन पैन एम 1736 अब भी उसी रनवे पर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत सीधे उसकी ओर दौड़ रही है। अचानक पैन एम के पायलट्स धुंध के बीच एक तेज रोशनी देखते हैं, सामने से सीधे उनकी ओर। एक पल के लिए समय जैसे रुक जाता है, और फिर घबराहट। लुक एट हिम, गॉड डैम। तुरंत वो विमान को मोड़ने की कोशिश करते हैं पूरी ताकत से, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। KLM विमान टेक ऑफ की कोशिश करता है। उसका अगला हिस्सा ऊपर उठता है, लेकिन उसकी ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी। उसका निचला हिस्सा पैन एम विमान के ऊपर से टकराता है, और फिर एक भयानक विस्फोट, आग का विशाल गोला, धुएं का गुबार और चारों तरफ चीखें। पैन एम का विमान टुकड़ों में बिखर जाता है। कुछ यात्री आग के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ सफल होते हैं, लेकिन ज्यादातर वहीं फंस जाते हैं। KLM विमान टकराने के बाद कुछ सेकंड हवा में रहता है, फिर जमीन पर गिरता है और हट जाता है। पूरा एयरपोर्ट कुछ ही मिनटों में एक जलते हुए कब्रिस्तान में बदल जाता है। जहां कभी रनवे था, वहां अब सिर्फ आग, मलबा और खामोशी। 583 लोग कुछ ही पलों में इस दुनिया से चले गए। ये इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना थी, टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। लेकिन सबसे डरावना सवाल अभी भी बाकी था, आखिर ये हुआ कैसे? जांच शुरू होती है, ब्लैक बॉक्स निकाले जाते हैं, रेडियो रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, और धीरे धीरे सच सामने आता है। ये हादसा किसी एक गलती का परिणाम नहीं था, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का खतरनाक मेल। गलतफहमी, KLM पायलट ने टेक ऑफ क्लियरेंस समझ लिया, जबकि असल में उसे सिर्फ इंतजार करने को कहा गया था। घनी धुंध जिसने आंखों को बेकार कर दिया और सब कुछ सिर्फ आवाजों पर छोड़ दिया। रेडियो इंटरफियरेंस, जहां एक ही समय पर दो आवाजें टकराईं और सबसे जरूरी शब्द खो गए। टाइमिंग,
एक निर्णय जो कुछ सेकंड पहले ले लिया गया। एयरपोर्ट की सीमाएं, छोटा रनवे, अत्यधिक ट्रैफिक और गलत समय पर गलत जगह। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया बदल गई। एविएशन के नियम और सख्त हुए। टेक ऑफ शब्द का उपयोग सिर्फ अंतिम अनुमति के लिए। पायलट्स और कंट्रोल टावर के बीच स्पष्ट दोहराया गया संवाद। और सबसे महत्वपूर्ण, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां हर क्रू मेंबर को बोलने और सवाल करने का अधिकार मिला। क्योंकि कभी कभी सब कुछ सही लगता है, लेकिन एक छोटी सी चूक, एक अधूरी बात या एक गलत अनुमान सैकड़ों जिंदगियां छीन सकता है। आज भी विमान उड़ते हैं, धुंध आती है, एयरपोर्ट व्यस्त रहते हैं, लेकिन 26 मार्च 1977 की वो शाम आज भी आसमान में गूंजती है, एक खामोश चेतावनी की तरह कि उड़ान सिर्फ मशीनों से नहीं, समझ, धैर्य और सही संवाद से सुरक्षित होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होगी।